तो एआई असिस्टेंट्स ना अब सिर्फ सवाल जवाब करने वाले चैटबॉट्स नहीं रह गए हैं, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो चलिए आज यही देखते हैं कि कैसे एक एआई एक पावरफुल इंटीग्रेटेड असिस्टेंट बन रहा है, मतलब एक ऐसा असिस्टेंट जो सच में हमारे साथ काम कर सके। अच्छा, जरा सोचिए, कैसा हो अगर आपका एआई असिस्टेंट सिर्फ बातें ही ना करे बल्कि आपके प्रोजेक्ट की एक एक डिटेल याद रखे, या मान लीजिए बिना कुछ कहे वो खुद ही आपके काम निपटा दे। बस यही वो सवाल है जो हमें एआई की नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाता है, और आज हम इन्हीं कैपेबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो एआई की मेमोरी की तरह है। फिर हम बात करेंगे कोवर्क की, जो इसे एक ऑटोमेटिक असिस्टेंट बनाता है। और उसके बाद देखेंगे स्किल्स, जो एआई को हमारे हिसाब से काम करना सिखाती हैं। आखिर में ये भी समझेंगे कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना सही है, और ये सब मिलकर काम करने के तरीके को कैसे बदल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। ये फीचर एआई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और वो प्रॉब्लम है कॉन्टेक्स्ट भूल जाने की, मतलब चीज़ों को याद न रख पाने की। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं क्या आखिर? बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए कि आपने हर क्लाइंट या हर काम के लिए एक अलग डेडिकेटेड ऑफिस बना दिया है। हर प्रोजेक्ट की अपनी चैट हिस्ट्री होती है, अपना नॉलेज बेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एआई उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर चीज याद रखेगा। आपको बार बार उसे कॉन्टेक्स्ट समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसे सेटअप करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस ये 5 सिंपल से स्टेप्स हैं। प्रोजेक्ट्स टैब में जाइए, नया प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस डालिए, जो भी जरूरी फाइलें हैं वो अपलोड कर दीजिए, और बस आपका एआई उस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। जरा सोचिए, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और कई क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो ये कितना काम का है। आप हर क्लाइंट के लिए एक अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहे, मिक्सअप ना हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके फ्री प्लान में भी आप 5 अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं कोवर्क की। ये वो फीचर है जो एआई को सिर्फ एक बातूनी असिस्टेंट से एक काम करने वाले असिस्टेंट में बदल देता है। देखिए, कोवर्क सिर्फ टेक्स्ट में जवाब नहीं देता। ये एक ऑटोमेटिक एजेंट है जो असल में सीधे आपके कंप्यूटर पे काम करता है। मतलब ये आपके लिए फाइलें बना सकता है, उन्हें एडिट कर सकता है, और वो सारे काम कर सकता है जिनमें कई स्टेप्स लगते हैं। तो ये सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि असल में एक्शन लेने की बात है। इस स्लाइड से इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। चैट का मतलब है बातचीत। आप फाइलें अपलोड करते हैं, सवाल पूछते हैं, और आपको टेक्स्ट में जवाब मिलता है। लेकिन कोवर्क सीधे आपके कंप्यूटर की फाइलों तक पहुंचता है, और सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि एक्सेल शीट और पावर पॉइंट जैसी असली फाइलें बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एआई से काम कराने का पूरा तरीका ही बदल गया है। अब आपको उसे एक एक स्टेप बताने की जरूरत नहीं है। आप बस उसे बताइए कि आपको फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, और कोवर्क उस काम को अपने आप कर देगा। इससे ना उन सारे कामों को ऑटोमेट करने के रास्ते खुल जाते हैं जिन्हें हम अब तक हाथ से करते आए हैं। सोचकर देखिए, एक फोल्डर में सैकड़ों फाइलें बिखरी पड़ी हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करना हो, या फिर ढेर सारी रसीदों से डेटा निकालकर एक एक्सेल शीट बनानी हो, ये सब अब खुद ब खुद हो सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करना होगा। प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सेफ है। आपको बस कोवर्क को बताना है कि कंप्यूटर के किस फोल्डर पर काम करना है और क्या काम करना है। और हाँ, ये हमेशा आपके कंट्रोल में रहता है। कोई भी सेंसिटिव काम करने से पहले आपकी परमिशन लेता है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे और बहुत ही दिलचस्प फीचर पर। मान लीजिए आपको एआई से कोई काम बिल्कुल अपने तरीके से करवाना है, तो वो कैसे होगा? यहीं पर काम आती है स्किल्स। स्किल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी नए एम्प्लॉय को काम सिखा रहे हैं। आपने एक बार एआई को सिखा दिया कि कोई खास काम कैसे करना है, एक एक स्टेप बता दिया, तो वो हर बार बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। ये आपके काम के लिए एक तरह की कस्टम प्लेबुक बन जाती है। और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कोडिंग की जरूरत नहीं है। एक बेसिक स्किल बनाना बहुत आसान है। बस कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। आपने बस बता दिया कि मीटिंग नोट्स को कैसे फॉर्मेट करना है, और एआई ने उसे सीख लिया।
और अच्छी बात यह है कि आप ये सब सीधे अपने अकाउंट सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। कस्टमाइज में जाइए, स्किल्स टैब में, और बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक नई स्किल बना लीजिए। कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? मान लीजिए आपकी कंपनी में ईमेल लिखने का एक फिक्स टेम्पलेट है, तो आप एक स्किल बना सकते हैं ताकि हर बार ईमेल उसी फॉर्मेट में बने। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये स्किल्स एक ओपन स्टैंडर्ड पर बनी है, मतलब आप इन्हें दूसरे एआई प्लेटफॉर्म पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका काम एक जगह लॉक नहीं होता। तो अब हमारे पास ये 3 ज़बरदस्त फीचर्स हैं: प्रोजेक्ट्स, कोवर्क और स्किल्स। लेकिन सवाल ये है कि कब कौन सा फीचर इस्तेमाल करना है। ये टेबल इसे बहुत आसानी से समझाती है। अगर आपको एआई का एक जनरल टोन या पर्सनैलिटी सेट करनी है तो कस्टम इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करें। अगर किसी खास टॉपिक पर लंबे समय तक काम करना है और चाहते हैं कि एआई सब कुछ याद रखे तो प्रोजेक्ट्स बेस्ट हैं। और अगर कोई ऐसा काम है जो बार बार एक ही तरीके से करना होता है तो उसके लिए स्किल्स बनाइए। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इन सब का मतलब है कि काम करने का तरीका अब पूरी तरह से बदल रहा है। ये तीनों फीचर्स मिलकर एआई को एक सिंपल चैटबॉट से एक काबिल ऑटोमेटिक असिस्टेंट बना देते हैं। इसे ऐसे देखिए, प्रोजेक्ट्स ने एआई को याददाश्त दी, कोवर्क ने उसे काम करने के लिए हाथ दिए और स्किल्स ने उसे एक्सपर्टाइज यानी कि महारत दी। ये एक चैटबॉट से एक असली सहकर्मी बनने का सफर है। और यहीं हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकता है। सवाल ये है कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। आपका एआई असिस्टेंट तो तैयार है, आप उसे सबसे पहला काम क्या सौंपेंगे?